हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक बताता हूँ। अगर हमें बोल दिया कि ट्राइंगल्स की साइड को आप लिख दीजिए तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइड्स लिखते हैं इसकी। तो साइड्स को लिखने का भी एक तरीका होता है, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब देखिए, हम इसकी साइड्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ए से आप स्टार्ट करिए और इस डायरेक्शन में चलिए ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए, ए बी ये एक साइड हो गई। अब बी से सी की साइड ये एक साइड हो जाएगी, बी सी। और फिर इसके बाद ऐसे ही सी ए, तो ये हो जाएगी सी ए। तो ये तीनों इसकी मैंने साइड्स लिख दी। ऐसे ही इसकी साइड्स अगर आप चाहे तो दूसरी डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं। जैसे अभी देखिए, ए से आप सी की साइड चल दीजिए, ठीक है। तो ए सी ऐसे हो जाएगा। फिर सी से बी तो सी बी, और फिर बी से ए तो ये हो जाएगा बी ए। तो हम साइड्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। हर एक चीज़ को लिखने का तरीका होता है, आप तरीका यूज़ करिए। अब देखिए, ऐसे ही बात करते हैं एंगल्स को। हम एंगल्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एंगल है, ये एंगल ए है इस ट्राइंगल का, ठीक है। तो इस एंगल को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये हो गया कि एंगल ए बना दिया इक्वल्स टू। अब अगर हम इस एंगल ए को हमें बीच में रखना है, ठीक है, तो बी ए सी, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी। यहाँ पर देखिए, ए मिडल में आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल सी ए बी। अब देखिए, यहाँ पर भी ए बीच में आ गया। तो आप ऐसे एंगल्स को लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बी वाले एंगल को भी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी इक्वल्स टू एंगल। अब देखिए, बी को बीच में लेना है, तो अब देखिए सी बी ए, तो सी बी ए, तो यहाँ पे बी मिडल में, बी मिडल में है। तो आप इस तरीके से इसके एंगल्स को और साइड्स को लिख सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ट्राइंगल्स को साइड्स के बेस पर और एंगल्स के बेस पर बांटा गया है। अब देखिए, साइड्स के बेस पर हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ट्राइंगल होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हम ट्राइंगल को ऐसे डिनोट कर देंगे तो आप समझ लीजिए। अब सेकंड जो ट्राइंगल होता है वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल्स भी लिख देता हूँ। अब देखिए, इसी में थर्ड ट्राइंगल भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो मैंने ये भी यहाँ पर लिख दिया। तो ये तीन ट्राइंगल होते हैं हमारे, जो कि साइड्स के बेसिस पे बांट दिए गए हैं। अब हमारे जो तीन तीन ट्राइंगल ऐसे हैं जो कि एंगल्स के बेसिस पे भी बांटे गए हैं। तो एंगल के बेस पर कौन कौन से ट्राइंगल हैं। नंबर वन हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद नंबर टू, इसके बाद होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे जो होगा वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये तीन टाइप के ट्राइंगल ऐसे हैं जो कि किसके बेस पर बांटे गए हैं, एंगल्स के बेस पे बांटे गए हैं। तो आप इन 6 ट्राइंगल को याद रखिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम सबसे पहले वाले ट्राइंगल्स की सभी प्रॉपर्टीज, पेरीमीटर और एरिया। तो पहला ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए, हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं इसकी साइड्स डिनोट कर देता हूँ ए बी सी। अब देखिए, प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी वन क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कि इसकी जो सभी साइड्स होंगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि नंबर वन ये हो जाएगा इक्विलेटरल। हम यहां पर लिख देते हैं, कभी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए, इसकी सभी साइड्स बराबर है, तो हम साइड्स को यहाँ पर डिनोट कर देंगे कि सभी साइड्स बराबर हो गई। तो इसका मतलब हुआ ए बी साइड इक्वल्स टू बी सी साइड इक्वल्स टू सी ए साइड। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है कोई, तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी साइड के सामने वाला सबसे छोटा होगा। पर यहाँ पे हमारी तीनों साइड्स बराबर हैं,
तो अगर तीनों साइड्स बराबर है तो हमारे जो तीनों एंगल होंगे, एंगल ए बी और सी, तो तीनों एंगल जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये हो जाएगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम क्या इन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं इनकी वैल्यू कि हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो आपको हमेशा मैंने बताया कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अभी देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये सभी एंगल बराबर है, तो सपोज करिए ये सभी एंगल x डिग्री के बराबर है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। a की वैल्यू भी x डिग्री हो जाएगी, x प्लस b की वैल्यू भी x और c की वैल्यू भी x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, तो x की वैल्यू निकाल देते हैं 180 डिवाइड बाई 3। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 180 डिवाइड बाई 3। अब देखिए 3 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 60, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो आप ये दो प्रॉपर्टीज याद रखिए और इसके एंगल याद रखिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये तीन साइड ऐसे दे दी तो आप एकदम समझ जाइए कि इसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे, तीनों एंगल। ठीक है, यानी कि बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की और पेरीमीटर की। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अब इसकी सभी साइड्स बराबर है। सपोज करिए ये वाली साइड इसकी ए है, ठीक है, तो ये साइड भी ए हो जाएगी और ये जो ये वाली साइड है ये भी ए हो जाएगी। तो तीनों साइड ए हो गई, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू 3a। तो इसका पेरीमीटर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरीमीटर हो जाएगा 3a। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। ठीक है, तो अब देखिए एरिया क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है कि एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 1/2 इंटू बेस क्या है, हमें ये देखना है। तो अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँ, मैंने आपको बताया है कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही हाइट हो जाती है। तो अब देखिए हम बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए पॉइंट से, तो यही इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी h। ठीक है, अब देखिए तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस तो हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी सी लाइन है, बी सी, यही हमारा बेस हो जाएगा। तो यानी कि बेस हो गया ए इंटू, अब हाइट देखिए, हाइट को हम h से डिनोट किया है हमने, तो हाइट हो जाएगी h। अब इसकी वैल्यू जो होती है, इसका जो कैलकुलेटेड फॉर्मूला है वो है √3a² डिवाइड बाई 4। आप ये फॉर्मूला इसका याद रखिए एरिया निकालने के लिए। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू से हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम a से a को काट दें और इस 2 से इस 4 को काट दें, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारी जो h की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3a डिवाइड बाई 2। तो अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड गिवन है, सपोज हमें बोल दिया कि ए का जो मान है वो 2 मीटर है, तो उसकी हाइट कितनी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट निकाल सकते हैं √3/2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इसको काट दीजिए और h की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं √3 मीटर। तो आप समझ गए होंगे कि हम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा और आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा, आप इसको याद रखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट करते हैं, तो आप सेकंड पार्ट भी देखिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।